तो इस संडे UFC 317 होने वाला है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड कार्ड्स ऑफ द ईयर। इस वीडियो में मैं हर एक मेन कार्ड के फाइट के लिए अपनी प्रेडिक्शन देने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली वी हैव पेटन टैल्बर्ट वर्सेस फेलिपे लीमा। दोनों ऑर्थोडॉक्स फाइटर्स हैं। पेटन टैल्बर्ट का इस फाइट में एक 4 इंच हाइट एडवांटेज और 2 इंच रीच एडवांटेज होगा एंड टैल्बर्ट 1 साल यंगर है। पेटन टैल्बर्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड अप प्रोस्पेक्ट्स कमिंग इनटू 2025 क्योंकि उनकी स्ट्राइकिंग बहुत हाई लेवल है एंड उनकी पावर बहुत अच्छी है। उनके कंटेंडर सीरीज से लेकर यूएफसी तक काफी हाईलाइट रील नॉकआउट्स भी थे। हिज एबिलिटी टू टाइम पंचेस ऑफ हिज ओपोनेंट स्ट्राइक्स एंड एंट्रीज इज वेरी गुड। बट फिर उनकी हायोनी बार्सेलोस के अगेंस्ट फाइट हुई एंड ही गॉट कंप्लीटली डोमिनेटेड एज अ ह्यूज फेवरेट। बार्सेलोस ने टैल्बर्ट की ग्रैपलिंग को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, शोइंग दैट उन्हें उनके गेम में बहुत इंप्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है। फेलिपे लीमा ऑन द अदर हैंड एक बहुत अच्छे ग्रैपलर है एंड उनके अराउंड काफी हाइप है। ही करंटली हैज 2 विन्स इन द यूएफसी एंड वो अपना यूएफसी डेब्यू सबमिशन से जीते थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी सॉलिड ग्रैपलर, उनके किक्स और नीज काफी अच्छे हैं। दिस इज अ क्लासिक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर फाइट। आई थिंक इस फाइट में पेटन फेलिपे की ग्रैपलिंग को अच्छे से नहीं डिफेंड कर पाएंगे, इसलिए आई एम पिकिंग फेलिपे लीमा बाय डिसीजन। The second fight on this card is Brandon Royval versus Joshua Van. Royval is a southpaw whereas Van is an orthodox fighter. Royval will have a 4 inch height advantage and a 3 inch reach advantage over Van and he is 9 years older. Joshua Van की UFC 316 में ही एक फाइट हुई थी which he won in exciting fashion against Bruno Silva. Originally, Brandon Royval की मनल काप के अगेंस्ट फाइट होने वाली थी बट काप पुल्ड आउट एंड Joshua Van ने उन्हें शॉर्ट नोटिस पे रिप्लेस किया। दोनों फाइटर्स अपनी बहुत अच्छी बॉक्सिंग के लिए जाने जाते हैं। काफी लोग जोशुआ वैन के स्टाइल को मैक्स हॉलोवे के स्टाइल से कंपेयर करते हैं बिकॉज ऑफ हिज हाई वॉल्यूम एंड क्रिस्प स्ट्राइकिंग। हाउएवर, आई थिंक फाइटिंग ब्रैंडन रॉयवाल ऑन शॉर्ट नोटिस स्पेशली डायरेक्टली आफ्टर अ फाइट एक अच्छा आइडिया नहीं है। रॉयवाल ने प्रूव किया है दैट ही कैन बीट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेयरएज जोशुआ वैन उतने टेस्टेड नहीं है। आई थिंक ये एक्सपीरियंस उनके बहुत काम आएगा एंड इट विल विन हिम दिस फाइट। ही हिट्स अ लॉट हार्डर देन वैन and he is the more skilled striker overall, which is why my prediction for this fight is Royval by knockout. The feature fight of this card is Renato Moicano versus Beneil Dariush. Beneil is a southpaw whereas Moicano एक orthodox fighter है। Moicano is an inch taller but उनकी reach same है। Even their age is the same. दोनों fighters काफी high level Brazilian jiu-jitsu practitioners हैं and काफी decent strikers भी हैं। But I don't feel like this fight will be close. Even though उनकी age same है, आई थिंक बेनील के परफॉर्मेंसेज में उनकी एज काफी एविडेंट है एज वो अपनी लास्ट 2 फाइट्स में ब्रूटली नॉकआउट हो गए थे। मोइकानो ऑन द अदर हैंड एक 4 फाइट विन स्ट्रीक पे थे बिफोर ही गॉट सबमिटेड बाय इस्लाम एंड इस्लाम से सबमिट होना कोई बुरी बात नहीं है। मोइकानो का ग्राउंड एंड पाउंड इज वेरी गुड। उन्होंने जेलन टर्नर को ग्राउंड पे फिनिश किया था एंड बेनवा सांडेनी का भरता बना दिया था मार मार के। अदर देन दैट ही डज सीम लाइक अ रिलेटिवली फास्ट स्ट्राइकर एंड बेनील का डिक्लाइन काफी एविडेंट है। The only way Moicano finishes Beneil is on the ground, but I think Beneil के jiu-jitsu is good enough for him to survive. इसलिए I am picking Renato Moicano by decision. Now moving on to our co-main event, which is going to be Alexandre Pantoja versus Kai Kara France. This is going to be a very interesting fight. दोनों fighters एक orthodox stance से लड़ते हैं. Pantoja is an inch taller, but he has a 2 inch reach disadvantage. Pantoja Kai से 3 साल older भी हैं. Pantoja at flyweight looks completely unstoppable. He is very easily the second greatest flyweight of all time behind Demetrius Johnson and उन्होंने flyweight division के current top 10 में से 6 fighters को हराया हुआ है। Kai Kara France on the other hand is coming off of a first round knockout win over Steve Usyk. I think the reason this fight is so interesting is that Pantoja बहुत ही recklessly लड़ते हैं। उनकी striking defense काफी बुरी है but वो बहुत ही physically strong है। उनके पंचेस में बहुत पावर है एंड ही इज इजीली द बेस्ट ग्रैपलर इन द डिवीजन। ही इज अ हाई लेवल ब्लैक बेल्ट इन जिu-jitsu एंड वंस ही डज गेट टू हिज ओपोनेंट्स बैक, उनके सबमिशंस भी बहुत अच्छे हैं। हियर्स द प्रॉब्लम, बिकॉज वो इतना रेकलेसली लड़ते हैं, वो अपने ओपोनेंट्स के बहुत सारे पंचेस खाते हैं, विच इज व्हाई मोस्ट ऑफ हिज टाइटल डिफेंसेस हैव बीन वेरी क्लोज फाइट्स। द रीजन व्हाई ही गेट्स अवे विद दिस इज दैट उनकी चिन बहुत अच्छी है। उनके पिछले फाइट में ही एट अ क्लीन फ्लाइंग नी टू द फेस एंड यूज्ड इट टू टेक हिज ओपोनेंट डाउन। द थिंग इज वो ज्यादा देर तक इतने रेकलेसली नहीं लड़ सकते। इवन दो उनकी परफॉर्मेंसेस में अभी नहीं दिखता
आई थिंक वो जितना डैमेज यूजुअली अपने फाइट्स में लेते हैं अगर उतना ही लेते रहेंगे तो उनका डिक्लाइन काफी जल्दी शुरू हो जाएगा। काई कारा फ्रांस उनके रिकलेसनेस का फायदा उठा सकते हैं एज ही इज अ वे मोर स्किल्ड स्ट्राइकर एंड उनकी नॉकआउट पावर काफी अच्छी है। हाउएवर आई डोंट थिंक वो पैंटोजा की ग्रैपलिंग के साथ डील कर पाएंगे, इसलिए आई एम पिकिंग पैंटोजा बाय डिसीजन। Finally, moving on to the main event and the most highly anticipated fight of the card, इलिया टोपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। इस फाइट के बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन बना चुका हूं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोनों फाइटर्स एक ऑर्थोडॉक्स स्टांस से लड़ते हैं, बट चार्ल्स के पास इस फाइट में एक 3 इंच हाइट एडवांटेज और 5 इंच रीच एडवांटेज होगा, बट ही इज 7 years older. Ilia Topuria has had a legendary career, especially at such a young age. He has knocked out 2 of the greatest featherweights of all time, and अगर वो चार्ल्स को नॉकआउट करते हैं, then it would be huge for his legacy. He is easily the best boxer in the UFC. उनकी नॉकआउट पावर, accuracy, head movement और combinations are second to none in MMA. उसके ऊपर से he is a very underrated grappler. उनका बेस ब्राजीलियन जिजित्सु और ग्रेको रोमन रेसलिंग में था, which is crazy to think about considering how good his boxing is now. The way he sets up his hooks and overhands is very intelligent और उनके combinations बहुत अच्छे हैं। जब वो अपने ओपोनेंट को हर्ट करते हैं, वो बहुत लंबे combinations थ्रो करके अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं। इस फाइट में ओवरऑल ग्रैपलिंग एडवांटेज चार्ल्स ओलिवेरा के पास होगा and we aren't sure how big Ilia Topuria will be at lightweight, but I don't think it will matter very much. चार्ल्स को डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची, माइकल चैंडलर और इस्लाम माखाचेव ने उनकी फाइट्स में नॉकडाउन करा हुआ है एंड इलिया टोपुरिया इन सबसे ज्यादा टेक्निकल और एक्यूरेट स्ट्राइकर हैं। आई थिंक हिज ग्रैपलिंग इज गुड इनफ टू कीप दिस फाइट स्टैंडिंग। चार्ल्स बाकी ओपोनेंट्स के साथ रेकलेस होना अफोर्ड कर सकते थे बिकॉज हिज बॉटम पोजीशन ग्रैपलिंग इज वेरी गुड, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ स्मार्ट थिंग टू डू अगेंस्ट इलिया टोपुरिया। टोपुरिया ने ब्राइस मिचेल को सबमिट किया हुआ है एंड रायन हॉल को ग्राउंड पे नॉकआउट किया हुआ है। अगर इलिया ने चार्ल्स को नॉकडाउन कर दिया तो वो उन्हें नीचे फॉलो करके फिनिश करने में नहीं डरने वाले। माई प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट इज दैट इलिया टोपुरिया विल नॉक आउट चार्ल्स ओलिवेरा एंड इट विल नॉट बी क्लोज। एनीवेज गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना एंड लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।